नमस्कार बच्चा जी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 12.3 का जो है वो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। उस तीनों क्वेश्चन के पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। निश्चित रूप से आप तीनों प्रश्न इस तरह से आप सीखिएगा कि आप उस तीनों प्रश्न अगर एग्ज़ाम में खुदा करे कि वही तीनों प्रश्न आए और अच्छे से आप उस प्रश्न को डिलीवर करके आइएगा। 100% इसका गारंटी है, ठीक ना। आप बस इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। निश्चित रूप से आप तीनों प्रश्न अच्छे से समझिएगा और तीनों प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप बेहतर तरीक़ा से बना के आइएगा, ठीक ना। तो हम पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा पहला क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के हिसाब से फिगर दिया हुआ है। उस फिगर में बोल रहा है कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक। तो इसमें आपको दिया हुआ है त्रिज्या कितना है, वृत्त का त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री, और यह त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज। इसमें इसकी भुजा कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इसमें बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलिए तो अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे, उसमें से इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल देख रहे हैं आप, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, अगर हम घटा देंगे तो कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, निश्चित रूप से आएगा। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्यों घटाना पड़ रहा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसलिए घटाना पड़ रहा है कि जब हम वृत्त का और त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐड किए हैं तो उसमें हुआ क्या है कि उसमें उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 2 बार आ गया है, एक बार वृत्त के साथ एक बार त्रिभुज के साथ। तो इसीलिए एक बार तो आपको घटाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम क्या कर लिए, वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दिए हैं आप, उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर दिए हैं, घटा दिए हैं। समझ रहे हैं बच्चा जी, ठीक ना। तो ये बच्चा जी आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा जी ऐसे आप लोगों को पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो πr² होता है, ठीक। और उसके बाद समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है ना, कैसा त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक। और उसके बाद त्रिज्यखंड का θ/360 गुने πr², डन। उसके बाद इसमें हम सबका वैल्यू पुट कर दिए 22/7 और त्रिज्या है 6, तो 6 गुने 6 √3/4। उसके बाद भुजा दिया हुआ है 12, तो 12 गुने 12। उसके बाद 60/360, उसके बाद 22/7 पाई का बांध दिए हैं और त्रिज्या रखे हैं 6 गुने 6। इस सबको हम क्या कर लिए हैं, 4 तिया 12 काट दिए हैं। उसके बाद 60 से 360 को काटे हैं तो 6 से कटा है, 6 कट गया। यहाँ पर इस तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखे हैं तो 792/7 आया है। यहाँ पर 12 तिया 36 √3 आ गया है और यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं तो 132/7 आया है। इस दोनों को हम भिन्न घटाव कर दिए, भिन्न घटाव किए हैं तो आपको कितना आया है, तो 660/7 और प्लस 36 √3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तो 660/7 और प्लस 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से बनाएगा तो आपको पूरी मार्क मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक वर्ग है, ठीक ना, और उसमें उसके चारों कोण पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या दिया गया है, कोण काटा गया है। और इसके अंदर में भी क्या दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि प्रश्न में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर व्यास, तो उसको मान सकते हैं ना 1 सेंटीमीटर त्रिज्या। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से माने एगो वृत्त ये हो गया, इस चारों को मिला के एगो वृत्त होगा ना, तो 2 वृत्त हो गया। एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करके और वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या कर दिए हम, घटा दिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर -2 गुने 22/7 πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 गुने 4। उसके बाद इसको 2 का वैल्यू 2 रखे हैं, पाई का वैल्यू 22/7 रखे हैं, त्रिज्या 1 दिया हुआ है। 4 चौका 16 और इसको हम गुना किया है तो 22 दूना 44/7। इस दोनों को भिन्न घटाव कर दिए हैं तो कितना आ गया है 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रश्न को आपको किस तरह से बनाना है, इसी तरह से बनाना है। आपको पूरी अंक मिलने वाला है और
लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस ये प्रश्न आने की इस बार हमको लगता है 100% संभावना है। तो देखिए, देखते हैं क्या है। तो इसमें है क्या कि एगो समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी सी एगो समबाहु त्रिभुज है। उसमें तीनों, इस भुजा के तीनों मध्य बिंदु से क्या खींचा गया है, इसको केंद्र मानते हुए 3 वृत्त खींचा गया है, ठीक ना। तो उससे आप एक देख रहे हैं कि यह छायांकित भाग बना है। इस छायांकित भाग का बोल रहा है क्या, क्षेत्रफल निकालने के लिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1732.5, ठीक ना। तो मान लिए है वर्ग की भुजा कितना, a सेंटीमीटर, ठीक। तो सॉरी मान लिए हैं कि माना कि समबाहु त्रिभुज का एक भुजा कितना मान लिए हैं, a सेंटीमीटर मान लिया, ठीक। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4, मैंने उसका हम भुजा निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो √3/4 इंटू a² बराबर इतना दिया हुआ है। इसमें हम इसका √3 का वैल्यू बोला है, इतना पुट करने के लिए इतना पुट कर दिए हैं। तो इसको हम अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको कितना, a² बराबर क्या हो जाएगा, a² बराबर क्या हो जाएगा, इसको 4 से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये नीचे आ जाएगा, ठीक। इस यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो 1 2 3 4 और 5 को 0 ऊपर आया, और इसको हम उड़ाएंगे तो कितना, 1 0 आ गया। ये तो ये अपने से कट गया, 1 0 कट गया, ऊपर में कितना आ गया, a बराबर 40,000, मैंने स्क्वायर हटा है तो इधर रूट आ गया। 40,000 का रूट कितना हो जाएगा, 200। तो त्रिज्या बने ये क्या है, पूरा भुजा है ना, उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। डन। तो अब बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो पूरा त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो आ जाएगा ना। अगर हम मान लीजिए इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लेंगे और उसमें से हम क्या कर देंगे, 1 2 और 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। डन। तो देखते हैं निकाल के, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल और -3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है इतना, और त्रिज्यखंड का θ/360 गुने πr²। इसमें हम पाई का वैल्यू बोल रहा है 3.14 रखने के लिए, तो रख दिए हैं। तो 60 छक्के 360 और 3 से 3 दूना 6, इसको हम काट देते 1.57 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17320.5। इसको प्रोडक्ट इसका मल्टीप्लाई करके कितना आया था, 15700। इस दोनों को घटा देंगे तो कितना आएगा, 16205.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस तीनों प्रश्न का आप हमारे जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीनों प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस तीनों प्रश्न को अगर आप करिएगा तो हो सकता है कि इसमें से एक भी प्रश्न अगर आएगा तो 4 या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आने वाला है। आई होप ये वीडियो आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू।